देवहूति मैया ने कपिल जी का पालन पोषण किया। एक दिन स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और एक आसन पर बिठा करके आज माँ देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न कर रही हैं। निर्विण्णा नितरां भूमन् चन्द्रियाय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभु, हम इन दुष्ट इंद्रियों को अपने वश में कैसे करें? मैं विषय लालसा से अब ऊब गई हूं, कैसे इनको वश में करें? और इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं बहुत अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ गई। तो अब कह रही है, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारितरो कुठारं जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने भक्तों के लिए क्या हो? संसार रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी का समान हो, कुल्हाड़ी के समान हो। और आप ही जो है प्रकृति और पुरुष का ज्ञान कराने वाले हो। मैं आपकी शरण में आए हूं। आप भागवत धर्म जानने में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपको प्रणाम करती हूं। कपिल भगवान कहते हैं, मैया मन एव मनुष्याणां कारणं बंधे मोक्षयो। कि मां, मन ही है जो जीवात्मा के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। बोले मैया, संतों की शरणागति ग्रहण करो और भगवान का भजन करो, क्योंकि ये चोला जब मिल गया है ना, इस मनुष्य शरीर को धन्य बनाओ, नहीं तो जीवन यूं ही बीत जाएगा। जीवन यूं ही बीत जाएगा और आज तक जितना बीत गया वो भी बीत गया, और जो शेष समय है वो भी बीत जाएगा। लेकिन अच्छा समय कौन सा है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, विपत्ति का वही समय है जब आपका भजन नहीं होता, और जब भजन होता वही अच्छा समय है। फिर साधुओं के लक्षण बताए, संतों के लक्षण बताए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण। माता, जो लोग सहनशील हैं, करुणावान हैं, दयावान हैं, क्षमा करने वाले हैं, दयालु हैं, समस्त प्राणी मात्र में उस परमात्मा के दर्शन करते हैं, वही तो संत हैं। जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, वही क्या है? परम संत हैं, परम वैष्णव हैं। तयेते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वदते प्रार्थ्या संग दोष हरो इते। मां, ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष हैं, वही साधु होते हैं।
तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से सभी दोषों को हर लेने वाले सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्त्यरित्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे मैया, जीवन में सतपुरुषों का संग करो और भगवान की महिमा को गाओ। खूब अष्टांग योग का नियम बताया और उसके बाद कहा कि माँ हासम हरीर बनिता खिल लोक तीव्रा शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्या भ्रूमंडलम कृते मकरध्वजस्या। कि मैया, पहले भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन करने से शोक दुख पाप सब दूर हो जाते हैं। और फिर भगवान का चिंतन करें। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठा गरुड़ ध्वजा उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। भगवान से विश्व की मंगल की कामना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि मैया, मैं हर प्राणी मात्र में हूं, तो क्या करो? बोले दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करो ना। यानी नहीं कि कोई द्वार पर आए वो खून भगाए, दया करो, किसी को छोटा मत समझो। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हे मैया, सबके अंदर मेरा दर्शन करो। भगवान कह रहे हैं प्राणी मात्र के अंदर मेरा दर्शन करो। और जिस दिन ऐसे भाव आ जाएंगे उसी दिन समझ लेना आप संत बन गए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हे मैया, जीवात्मा कोई भी सुखी नहीं है संसार में। वही सुखी है जो चिंतन करता है गोविंद का। खूब बताया। फिर जब जीव के जो है जन्म के बारे में बताया कि जीवात्मा जब मां के गर्भ में होता है तो कितनी भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु इस महान दुख से मुझे बाहर लेकर के मैं तेरा भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, कथा सुनूंगा, कीर्तन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो यहां आता है तब क्या करता है? किसको बुलाता? पहले मां को बुलाता है कि नहीं? बच्चा जब जन्म लेता है तो किसको पुकारता है? मां को। और भगवान की माया का पहला अक्षर कौन है? मां। यानी संसार में आते ही वो माया में लिप्त हो जाता है। और जो ज्ञान उसको गर्भ में रहता है, मां के गर्भ में, उस जीव को वो संसार में आने पर समाप्त हो जाता है। कहां कहां वैराग्य आता है जीवात्मा के जीवन में?
इंसान को वैराग्य कहाँ कहाँ आता है? जब हम कथा सुनते हैं तब समझते हैं कि हाँ वास्तव में कुछ नहीं है संसार में। वह खुटी गेट से बैर पड़ी नहीं कि बस हाँ फिर वाडे पर लड़े हो जाए, है ना। एक सत्संग में, एक मां के गर्भ में, और तीसरा जब किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं उस समय भी जीवात्मा के मन में वैराग्य आ जाता है कि हाँ वास्तव में एक दिन सबने ऐसे ही चले जाना है। और जैसे उस भूमि से पैर बाहर आता है और फिर वो भूल जाता सब कुछ। यही भगवान कह रहे हैं, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधम दशाहेन तो कर कंदो पेशंडम ना तथा परम। पहले जीवात्मा का मां के गर्भ में एक अंडे के स्वरूप में निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे उसमें चिन्ह बनने शुरू होते हैं। और 6 महीने का जीवात्मा जीव जब मां के गर्भ में होता है उसको भूख प्यास सताने लगती है, वो भ्रमण करने लगता है, कभी इस कुक्ष में कभी इस कोख में भ्रमण घूमता है मां के गर्भ में। इस प्रकार समझाया और फिर कहा मां गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। बोले ऐसा दुख जो गर्भ में होता है, बोले ऐसा दुख कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। बोले मैया इसके लिए चिंतन करो, नारायण चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग करो, और नहीं तो फिर क्या होगा? 84 के चक्र में पड़ जाओगे। अगर अभी नहीं संभल पाई इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद तो दोबारा की गारंटी नहीं है कि इंसान ही बनोगे। जो 35 लाख प्रजातियां पेड़ पौधों की है, फिर कीड़े मकोड़े वृक्ष गुल्म लताएं सब कुछ है, सब कुछ बनना पड़ता है, और तब जाकर के गौ माता का शरीर मिलता है, फिर मनुष्य शरीर मिलता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। यू चोला अनमोल